नमस्ते, मेरा नाम सविता बाला है। मैं न्यू जर्सी के मिडलसेक्स कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हूँ और उससे पहले मैं सिटी कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन अभी मैं बहुत वर्षों से न्यू जर्सी में ही पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग इस YHS NYU हेज़ प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि हमको इसमें भाग लेने का मौका मिला, क्योंकि पहले भी YHS के जो प्रोग्राम होते थे तो हम लोग विद्यार्थियों के लिए करते थे, उनके लिए पाठ्यक्रम बनाते थे और उनको कहानियाँ सुना कर हम लोग बहुत मज़ेदार बनाने के लिए सब एक दूसरे को सुझाव देते थे। और सुरेंद्र गंभीर जी, अशोक जी, गैब्रिएला जी सब हमारे साथ बैठकर उसमें हमारी मदद भी करते थे। तो वो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए होता था। तो पहली बार ये कार्यक्रम है जो अमेरिकन सरकार के द्वारा फंड का सारा खर्च उठाया गया है और ये प्रोग्राम हमारे लिए है जो शिक्षक हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में हम 12 लोग हैं जो यहाँ पर प्रतिभागी, हम 12 हैं। तो जिनमें से 1-2 जो हैं उनको हम लोग जो उनको चाहिए वो सिखाते हैं। जैसे उनको स्क्रिप्ट सीखना है, हिंदी में बोलचाल की भाषा है, उसके बारे में सीखना है। और हमारा जो बाकी जो हिंदी के शिक्षक हैं, हमारा ये काम है कि हम पाठ्यक्रम के लिए बहुत सामग्री इकट्ठा करें और हमारा स्टोरी टेलिंग हमारा मेन जो है वो हमारे मस्तिष्क में है कि हम लोग कहानियाँ चुने। हम लोग जैसे गांव में गए, हमने अजंता एलोरा गए, खजुराहो गए, तो तो हर जगह पर जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी हैं और पहले कुछ उनके बारे में पढ़ा भी है, अजंता एलोरा के बारे में, लेकिन हमने इतने पास से देखा और हम लोगों के साथ प्रथा थी जो हमें हर चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से बताती थी। तो जो हर एक के साथ कोई कहानी जुड़ी होती है, जैसे वहाँ पर अगर चित्रकारी की हुई है कई कई बहुत समय से वो है, तो लगता है कि उस वक्त भी इतने समय पहले लोग को जब कुछ अपने भाव प्रकट करने होते तो वो चित्रकारी के माध्यम से करते थे। और कुछ कहानियाँ जैसे हम बोधिसत्व के बारे में हमने सुना था, लेकिन उनका भी आगे कितना बड़ा उद्देश्य होता है, वो कितना वो बुद्ध महात्मा बुद्ध के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वो कितना त्याग करते हैं और उनके बारे में वहाँ पर हमने सब जानकारी प्राप्त की। तो वो सब हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी गए, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी उनके संस्थान पर गए और हम लोग जहाँ भी गए हमने हमारा उद्देश्य होता था जानकारी के साथ साथ हम लोग कहानियों के बारे में भी जाने। तो उसके बाद मैं यही कहूँगी कि अभी हमें लगता है कि हम पहले कहते थे जैसे हम भारत के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी हमें लगता है कि हमें कितना कुछ और जानने की आवश्यकता है। तो मन करता है जैसे ये कार्यक्रम जो शिक्षकों के लिए पहली बार एक अवसर मिला है, ऐसा बार-बार हो, ताकि हम जो अमेरिकन सरकार हमारे ऊपर इतना विश्वास करके हमारे लिए एक सुविधा प्रदान करती है, तो हम हमारा काम देखकर उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग एक बहुत सी सामान्य लगने जैसी बात है जर्नल लिखना। तो हमारे टीम में अगर 12 प्रतिभागी हैं तो 3 उनके ग्रुप बने हुए हैं। तो हर दिन का एक ग्रुप उसकी जर्नल एंट्री करता है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे होता है हम कल क्या खाया आज भूल जाते हैं। तो जर्नल लिखने से ये होता है हम कभी भी सोचते हैं कि अरे एक दिन के बाद दूसरा दिन इतना तेज़ी से बदल रहा है, क्या हो रहा है? तो हम लोग फिर पीछे पलटकर थोड़ा जर्नल पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है अरे ये सब हमने किया है और हमें याद रहता है। तो इससे हमें ये भी सुविधा होगी कि पाठ्यक्रम बनाने में हमें बहुत भी मदद मिलेगी, हमें कुछ भूलेगा नहीं। और यहाँ पर एक जो हिंदी क्लास में हमारे साथ होता है कि पहले दिन सब संकोच करते हैं, एक दूसरे से शर्माते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो भाषा वाली क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें सब एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, परिवार की तरह बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे स्टाफ के लोग, हमारे प्रतिभागी और एकेडमिक हमारी जो लीडर है गैब्रिएला जी, अशोक जी, तो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और भी हमें सब टिप्स देते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम लोग एक परिवार की तरह बन गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ये कार्यक्रम में एक
उसका हिस्सा बन सकी। तो इसके लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।